नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो 8th चैप्टर है जिसका नाम है स्थानीय शासन। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं दोस्तों। इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें अधिकांश हम टॉपिक इस चैप्टर का लगभग जो 80% जो टॉपिक है वो कवर किया जा चुका है। चैप्टर को आपको समझाया जा चुका है। बस कुछ टॉपिक 2 या 3 टॉपिक और रह गए हैं जिसको आपको समझाना रह गया था, तो इस कारण मैं इस चैप्टर का 3rd पार्ट भी बना रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से समझ सके। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो सैंपल पेपर है, फर्स्ट टर्म का जो आपका सैंपल पेपर है वो भी अपलोड किया जा चुका है। मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूं। तो आप लोग अगर अपने पेपर के पैटर्न को जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सैंपल पेपर वाली वीडियोस को जरूर देख ले। दोनों ही हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की वीडियो को आप जरूर देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं अब उसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 73वें संवैधानिक संशोधन को बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से समझ लिया था। बहुत ही बारीकी से मैंने आप लोगों को 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में मैंने बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो ग्रामीण स्तर के स्थानीय शासन से संबंध रखता है। लेकिन हमने 74वें संवैधानिक संशोधन को ज्यादा डिटेल में हमने नहीं समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम 74वें संवैधानिक संशोधन को समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो 74वां जो संवैधानिक संशोधन है, 74वें संवैधानिक संशोधन की अगर बात करें तो 74वें संवैधानिक संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से है। अर्थात की मतलब इसकी अगर हम बात करें तो नगर पालिका से का संबंध है ना। जो शहरी क्षेत्र है उसमें वहां पे जो स्थानीय शासन व्यवस्था जो कायम किया गया उसको हम नगर पालिका कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यार कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका जो है उसको शहरी क्षेत्र का दर्जा कब दिया जाता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम दिल्ली, मुंबई जैसे शहर का नाम तो सुने हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहर है, लेकिन कुछ आपके ग्रामीण क्षेत्र के आसपास भी बहुत सारे शहर होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि यार किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र का दर्जा कब मिलता है। कुछ शर्तें हैं, अगर इन शर्तों को अगर वो इलाका वो क्षेत्र पूरा कर लेता है तो उसको भी शहरी क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी इलाका शहरी क्षेत्र तभी कहलाता है जब वहां पे क्या हो, लगभग 5000 से ज्यादा वहां की जनसंख्या हो। उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि जो कामकाजी पुरुषों की जो संख्या है उसमें लगभग 75% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से अलग काम करते हो, है ना। 75% से जो ज्यादा संख्या है वो कृषि को छोड़ के दूसरे कामकाज में लगे हैं, उद्योग धंधों में लगे हुए हैं या फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये शर्त भी क्या होता है, किसी इलाके को पूरा करना होता है। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 लोग तो रहते ही रहते हो, जब भी जाके किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र का दर्जा मिलता है। ये 3 शर्तें जो है वो हर एक इलाके को पूरा करना होता है, जब भी वो जाके उसको शहरी क्षेत्र की मान्यता मिलती है। दोस्तों कुछ चीजें आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझ लेना चाहिए कि 74वें संवैधानिक संशोधन एक तरीके से जो 73वें संवैधानिक संशोधन की जो बातें थी उसको 74वें संवैधानिक संशोधन में भी क्या किया गया है, दोहराया गया है। लेकिन जो 74वां संवैधानिक जो संशोधन है वो शहरी क्षेत्र से संबंध रखता है। जैसे कि हम अगर 73वें संवैधानिक संशोधन की बात करें, जितने भी प्रावधान थे, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता था वहां पे, है ना। जो पंचायती व्यवस्था है उसमें प्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है, या फिर विषय के हस्तांतरण की बात कर ले हम, या फिर चुनाव में जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को या जो नीची जाति के जो लोग हैं, मतलब SC ST जो है उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई उनके लिए, या फिर एक राज्य चुनाव आयोग जो बनाया गया है, आयुक्त तो बनाया गया है ना। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग जो बनाया गया, ये सभी जो नियम है एक तरीके से 73वें संवैधानिक संशोधन में तो लागू हुआ ही हुआ है, लेकिन इन सभी चीजों को 74वें संवैधानिक संशोधन में भी क्या किया गया है, लागू किया गया है। और ये सारी व्यवस्थाएं किस पर लागू होती है? नगर पालिकाओं पर भी लागू होती है। दोस्तों उसके बाद समझते हैं कि यार स्थानीय शासन के सामने समस्या क्या है। आखिरकार स्थानीय जो शासन है वो कारगर ढंग से काम नहीं कर पाती है, उसके सामने मुख्य समस्याएं क्या है। देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन के सामने सबसे जो बड़ी समस्या वो है धन का अभाव होता है। इनको इतना ज़्यादा मतलब बजट नहीं होता है इनका, बहुत ही छोटे बजट में काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं, तो धन का अभाव होता है पहला पॉइंट। तो इसके अलावा वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है, इनको एक तरीके से हाथ फैलाना पड़ता है। जो राज्य की जो सरकारें हैं, है ना, उनके सामने जाके हाथ फैलाना पड़ता है पैसों के लिए, तो वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं जनता का जागरूक ना होना। देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन के जो फैसले है या स्थानीय शासन जो है, स्थानीय शासन को लेकर क्या है, जनता या आम नागरिक जो होते हैं जागरूक भी नहीं होते हैं, ये भी एक समस्या है इसकी।
दोस्तों अब लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को समझा देना चाहूँगा। स्थानीय शासन के विषय क्या क्या है, मतलब स्थानीय शासन जो है उसमें कौन कौन से काम को शामिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन का सबसे प्रमुख विषय होता है कृषि। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो सिंचाई। सिंचाई मतलब आप समझते हो ना, खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। लघु उद्योग, तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो। लघु उद्योग भी एक तरीके से स्थानीय शासन का ही विषय है ना। लघु उद्योग यानी कि छोटे मोटे जो उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं। उसके अलावा शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा जैसे विषय है। पेयजल की बात कर लेते हैं हम। ग्रामीण विकास जैसे कि सड़कें बनाना हो, स्वास्थ्य एवं परिवहन की व्यवस्था करनी हो, है ना, ग्रामीण विद्युत की व्यवस्था करनी है। तो ये सारे जो विषय है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल हम कर सकते हैं। ये सारे विषय स्थानीय शासन के विषय है। और ये सारे जो विषय है इसका जो मतलब निपटारा है एक तरीके से स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था है वो उन्हीं को करना होता है। तो गाइस ये जो टॉपिक था जो कि आपको इस वीडियो में समझाना था, मैंने समझा दिया है। ऑलमोस्ट आपको जो ये पूरा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई टॉपिक अब बाकी नहीं रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा जिसमें 20 या 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई किस टाइप के इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी चैप्टर आपको समझा दिया गया है सारा, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देकर आएंगे इस चैप्टर से। और इसके अलावा जितने भी मैं चैप्टर समझाया हूँ उन सभी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे, वहाँ से आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। पॉलिटिकल साइंस में अब रह गया हमारा सेकेंड बुक के 3 चैप्टर, तो उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।